नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ड्युअलिटी के बारे में। ड्युअलिटी होती क्या है? तो ड्युअलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। हमारा टॉपिक है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी यानी कि द्वैतता। द्वैतता ड्युअलिटी क्या होती है? तो ड्युअलिटी के जैसे कोई भी बोलिए बीजगणित है, कोई भी बोलिए बीजगणित हुई बी, कोई भी बोलिए बीजगणित है बी, इसकी कोई भी बोलिए व्यंजक है, तो उस बोलिए व्यंजक में जीरो के स्थान पर वन, वन के स्थान पर जीरो, प्लस के स्थान पर डॉट और डॉट के स्थान पर प्लस, डॉट के स्थान पर प्लस यदि हम पुट करते हैं, रखते हैं और उसके बाद में जो व्यंजक बोलिए व्यंजक प्राप्त होगा वो बोलिए व्यंजक ही इस बोलिए व्यंजक जो दिया हुआ बोलिए व्यंजक है उसकी ड्यूअल कहलाती है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? यानी कि मैंने बोला किसी भी बोलिए बीजगणित, बोलिए बीजगणित बी के बोलिए व्यंजकों में, बी के बोलिए व्यंजकों को बोलिए व्यंजकों में जीरो के स्थान पर वन, वन की जगह वन के स्थान पर जीरो, प्लस के स्थान पर डॉट और डॉट के स्थान पर प्लस पुट करते हैं या रखते हैं, तो जो हमें बोलिए व्यंजक प्राप्त होता है, बोलिए व्यंजक प्राप्त होता है उसे दिए हुए बोलिए व्यंजक की द्वैत कहते हैं। तो ड्यूअल किसे कहते हैं? हम ड्यूअल किसे कहते हैं? ड्यूअल किसी भी बोलिए बीजगणित बी में, बोलिए बीजगणित बी के बोलिए व्यंजक में जीरो के स्थान पर वन, वन के स्थान पर जीरो, प्लस के स्थान पर डॉट और डॉट के स्थान पर प्लस रखने पर जो हमें बोलिए व्यंजक प्राप्त होता है उस बोलिए व्यंजक को, जो दिया हुआ बोलिए व्यंजक है उसकी हम ड्यूअल कहते हैं, द्वैत कहते हैं। इसको जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण ए प्लस वी का डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश का द्वैत, ए प्लस वी डैश का बराबर ए डैश डॉट वी डैश का द्वैत, ए डॉट वी डैश बराबर ए डैश प्लस वी डैश। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ये थी हमारी ड्यूअल। अब इस पर आधारित तो हम कुछ 8-10 थ्योरम है, उन थ्योरमों को एक एक करके पढ़ेंगे। इसको उतारो पहले। उतार लिया? इसको उतार लिया होगा आराम से। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थ्योरम पर। थ्योरम देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। और थ्योरम है वो नाम से है, जिनका अपने आप में बहुत महत्व है।
थ्योरम है कौन सी 9.3.2। बूलियन व्यंजक बूलियन व्यंजक बी प्लस डॉट डैश 0 और 1। बूलियन व्यंजक पहला, बूलियन व्यंजक बी में योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव अर्थात बी का जीरो अद्वितीय होता है। बी का जीरो अद्वितीय होता है। और दूसरा होगा, ये तो योग का तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं, दूसरा हुआ गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव अर्थात बी का 1 अद्वितीय होता है। और तीसरा है किसी भी अवयव का या बी के प्रत्येक अवयव का, बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। पूरक अद्वितीय होता है। ये है हमारी कंप्लीट थ्योरम। बूलियन व्यंजक या बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट 0, 1 में योग का तत्समक अवयव अर्थात b का 0 होता है, यानी कि योग का जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है किसी भी बूलियन बीजगणित के अंदर। और जो गुणन का तत्समक अवयव है वो 1 होता है। और b के प्रत्येक अवयव का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंशन वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। प्रत्येक अवयव का केवल एक ही कॉम्प्लीमेंशन होता है यानी कि अद्वितीय होता है। ये हमको प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर। तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले पहला, इंग्लिश में बोलो तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इट मींस जीरो ऑफ विच यूनिक एंड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इट मींस 1 ऑफ विच यूनिक एंड वी के प्रत्येक अवयव का पूरक यानी कि एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ वी इज कॉम्प्लीमेंशन इज यूनिक। तो अब हम प्रूव करते हैं पहला, योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव प्रूव। तो हमको दिया हुआ है, दिया गया है बूलियन बीजगणित e प्लस डॉट डैश 0 और 1, ये हमको दिया हुआ है। पहला फर्स्ट करते हैं, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, यूनिक होता है और क्या होता है वो 0 होता है। ये प्रूव करते हैं। हमें सिद्ध करना है, योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव 0 अद्वितीय होता है।
इसके लिए योग का तत्समक अब जीरो अद्वितीय होता है, इसके लिए प्रूव करना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रूव करने के लिए मैं दो एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट योग के दो एलिमेंट लेके चल रहा हूँ मैं। अब यदि ये दोनों एक हो जाते हैं, दो लेके चलूंगा, जैसे जीरो है मैं 0 1 और 0 2 लेके चलूंगा। अब यदि प्रूफ करने पे मैं दिखा दूंगा 0 1 और 0 2 है तो मेरा काम हो जाएगा। मैं दो लेके चला और मैंने क्या दिखा दिया, जो दो लेके चला भाई साहब दोनों के दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों के दोनों एक ही, ये देखो सामने। तो मैं कह दूंगा कि हाँ जो लेके चला हुआ वो गलत माना था, जो दो एलिमेंट लेके चला, दो आइडेंटिटी एलिमेंट योग के तत्समक वो गलत है, केवल एक ही है, ये मुझे दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दो मानूंगा, दो आइडेंटिटी एलिमेंट मानूंगा। यदि संभव है तो माना, संभव है तो माना योग के दो भिन्न तत्समक अवयव, योग के दो भिन्न तत्समक अवयव 0 1 तथा 0 2 है। ये मैं दो मान के चल रहा हूँ, 0 1 और 0 2 दो तत्समक अवयव मान लिए मैंने, किसके, योग के। अब योग के तत्समक क्या, तो पूरकता नियम से, आइडेंटिटी नियम से, पूरकता नियम B3 से। पूरकता नियम B3 क्या कहता है, ये कहता है कि a प्लस 0 बराबर क्या होता है, ये होता है, योग का तत्समक नियम कहता है। तो चूंकि 0 2 बिलोंग्स टू B, आते हैं 0 2 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, B के अंदर आते हैं। तो 0 2 प्लस 0 1 बराबर क्या होगा, 0 1। a प्लस 0 बराबर क्या होता है, a 0 2 प्लस 0 1 बराबर क्या होगा, 0। क्योंकि इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, क्योंकि 0 1 है वो बिलोंग कर रहा है B के अंदर, 0 1 बिलोंग कर रहा है B के अंदर और B का 0 है, B का 0 क्या है, अद्वितीय अवयव है। तो 0 2 यहाँ से देखो, पूर्वोक्त नियम क्या कहता है कि a प्लस 0 बराबर क्या आता है, a, तो मैंने क्या 0 2 बिलोंग किया B के अंदर, तो 0 2 प्लस 0 1 बराबर क्या आ गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 0 1 बिलोंग किया B के अंदर, B का 0 है। इसी प्रकार से दूसरा, क्योंकि 0 1 बिलोंग कर रहा है B के अंदर, अतः 0 1 प्लस 0 2 बराबर क्या हो गया, 0 1। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2, क्योंकि जो 0 2 है वो बिलोंग कर रहा है B के अंदर और B का 0 है। यही तो कहता है ना पूरकता नियम योग के लिए। अब एक नियम और आया, मैंने किया था, मैंने बोला था बार बार कि जो बोलिए बीजगणित है, बोलिए बीजगणित की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो असेम्पशंस हैं 4-5 ये बहुत ही काम आते हैं। ये हमको किसी चीज में दिखाना है तो इनको दिखाना पड़ेगा, उन नियमों का यूज होता है। यह नियम यूज हो ही ना, जैसे पूरकता नियम हो गया, सॉरी ये पूरकता नियम नहीं, तत्समक नियम है, आइडेंटिटी एलिमेंट, कौन सा नियम, तत्समक नियम, तत्समक नियम। परंतु हम एक चीज जानते हैं, किससे, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम B1 से। ये क्या कहता है क्रम विनिमय नियम, ये कहता है कि भाई साहब a प्लस b बराबर होता है b प्लस a, क्रम विनिमय नियम यही कहता है। तो यहाँ पे क्या है 0 1 और 0 2, ये कहेगा कि 0 1 बराबर 0 2 जो है ना वो 0 2 प्लस 0 1 के भी बराबर है। 0 1 प्लस 0 2 किसके बराबर होगा, 0 2 प्लस 0 3। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से
समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो 0, 1 और जो 0, 2 है ना, ये भाई साहब अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। ये देखो आपके सामने मैं अलग अलग लेके चला था, लेकिन ये ऑपरेशन ये कॉम्प्लीट ये सब यूज किया, इसने बोल दिया कि नहीं हम अलग अलग नहीं है, एक ही है। तुम कितना ही अलग अलग लेके चलो लेकिन हम निकलेंगे एक ही। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो योग का तत्समक अवयव होता है ना, वो अद्वितीय होता है। अतः योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव क्या होता है? योग का तत्समक अवयव 0 अद्वितीय होता है। अद्वितीय योग का तत्समक अवयव कैसा हो गया? अद्वितीय हो गया, अद्वितीय होता है। तो उतारो इसको, कोई समझने वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात आई इसमें? मेरे हिसाब से कोई आई नहीं होगी, हमने कुछ नहीं किया। हमको अद्वितीय योग का तत्समक अवयव क्या दिखाना था? अद्वितीय दिखाना था, तो हम 2 लेके चले थे और दोनों के आ गए अलग अलग नहीं, अलग अलग लेके चले थे लेकिन दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए एक दूसरे के। ये कह रहा है कि हम अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं। एक ही हो गए तो ये बोल दिया कि योग का तत्समक अवयव वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। उतारो इसे। अब देखते हैं, ये तो होया पहला हमारा, अभी तो हमने दिखाया कि इसका योग का तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय। अब हम देखते हैं गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय। मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो मैं इसी में थोड़ा सा कर देता हूँ, क्या थोड़ा सा इंटरफेयर में इसी में कर देता हूँ। अब हम लेके चलेंगे योग का कौन सा? गुणन का तत्समक अवयव बी। पहला तो हमने सिद्ध कर दिया, अब हम करेंगे गुणन का। तो गुणन का तत्समक अवयव वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। वही कंडीशन, वही पहले जैसा हम यहाँ पर करेंगे, वही पहले जैसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी हम गुणन के 2 तत्समक अवयव लेके चलेंगे। तो यदि संभव है तो माना गुणन के 2 तत्समक अवयव, गुणन के 2 भिन्न तत्समक अवयव 1 और 1, 2 है। इसको मैंने अलग अलग नाम दे दिया, 1, 1 और इसको दे दिया 1, 2 दे दिया। तो तत्समक नियम से, तत्समक नियम से वही क्या कहता है? तत्समक नियम में ये कहता है भाई साहब कि A.1 बराबर क्या होता है? ये होता है। तो 1 क्या है? तत्समक अवयव। तो क्योंकि I1 बिलोंग्स टू B के अंदर, अतः I1 डॉट I2 बराबर I1। I1 नहीं, इसको बोल दिया मैंने, 1 बोल रखा है यहाँ पे। 1 बिलोंग्स टू B के अंदर, तो 1 डॉट 1 2 बिलोंग्स टू 1 बराबर 1 इंटू A इंटू 1 बराबर क्या हो रहा है? A, तो A की जगह मैंने क्या लिया? 1 1 1 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा, 1 2 हो गया। तो ये क्या आएगा? 1 1, क्योंकि इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि 1 1 B का 1 है, B का 1 है। इसी तरीके से क्योंकि जो 1 2 है बिलोंग कर रहा है B के अंदर, अतः 1 2 इंटू 1 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 2, समीकरण नंबर 2। उसी तरीके से 1 2 जो है B का 1 है। आगे समीकरण नंबर यही हम, और इसी प्रकार से क्रम विनिमय नियम यहाँ पे भी लगाएंगे। B1 गुणन में क्या होगा? A डॉट B और B डॉट A, ये होता है, ये होता है। यहाँ पे क्या हो गया? 1 1 इंटू 1 2 बराबर हो गया 1 2 डॉट 1 1 के बराबर हो गया, जिसको दे दिया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण
एक और दो से, समीकरण एक और दो से, एक और दो से क्या हो गया, वन वन बराबर वन टू। हम अलग अलग लेकर चले थे, लेकिन ये आ क्या गया, बराबर आ गए। इसलिए गुणन का तत्समक अवयव, इसलिए गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये आई समझ में बात, मैंने उसी में ही कर दिया था, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया, पहले जैसे किया था, योग की जगह गुणन किया है, प्लस की जगह डॉट किया है, बाकी किया ही क्या है। देखो हमें सिद्ध करना है गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है तो हम लेके चले, यदि संभव है तो माना गुणन के दो भिन्न तत्समक अवयव वन वन तथा वन टू है, दो मान लेके चले थे। अब हम क्या करेंगे तत्समक नियम से, तत्समक नियम क्या कहता है कि ए डॉट वन बराबर क्या आता है, ए आता है, वहाँ वन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो वन बिलोंग्स टू बी के अंदर लिया तो वन डॉट वन टू बराबर क्या होगा, वन वन के, ये हमको दे रखा है। तो वन टू ये हो गया। क्रम विनिमय नियम से B1 से, क्रम विनिमय नियम B1 से ये कहता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, किसके होता है, बी डॉट ए के। तो वन इंटू वन, वन इंटू वन टू बराबर किसके हो गया, वन टू बराबर वन टू डॉट वन वन के। तो समीकरण एक और दो से, एक और दो से हम क्या सिद्ध निकला, ये सिद्ध हुआ कि जो वन वन है वो वन टू के बराबर है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुणन का तत्समक अवयव था वो क्या है, अद्वितीय है। उदाहरण फिर देखेंगे हम तीसरा, बी के प्रत्येक अवयव का पूरक क्या होता है, अद्वितीय होता है। उतार लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, बता तो दिया करो कुछ। अब देखते हैं हम तीसरा, तीसरा क्या है, बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। बी के प्रत्येक अवयव का पूरक क्या होता है, अद्वितीय होता है, ये हमको दिखाना है। वही प्रोसेस, अद्वितीय होता है तो हम दो लेके चलेंगे और दोनों को क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। तो हम कह देंगे कि भाई सब ये अद्वितीय है, अलग अलग नहीं है, इसमें अलग अलग नहीं है। तो यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना B तथा C belongs to B, B तथा C belongs to B, B के किसी स्विच, B के किसी स्विच अवयव के दो भिन्न, B के किसी स्विच अवयव, B के किसी स्विच अवयव ए ले लिया मैंने इसको यहाँ पे, ए बिलोंग बी के दो भिन्न, बी के दो भिन्न पूरक अवयव है, पूरक अवयव है। ये मैं मान के चल रहा हूं, क्या माना कि बी तथा सी, स्मॉल बी तथा सी, इसके ए के मैंने क्या मान ली, बी और सी दो अलग अलग अवयव पूरक अवयव मान लिए मैंने, किसके, ए के। तो इसको मुझे प्रूव करना है कि ए के जो अवयव हैं वो अद्वितीय होते हैं, ना कि अलग अलग दो होते हैं। तो दो लेके चला था, इसी से काम हो जाएगा, दो लेने से हमारा। तो B4 तथा B1 से, B4 तथा B1 से, B4 क्या है, कॉम्प्लीमेंशन, पूरकता। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कई जगह पे B4 तथा B1, अभी तो हालांकि मैं ये पूरक ये नाम लिख रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं सीधा B4 B1 ही लिखूंगा, ये आपको याद होना चाहिए। B4 क्या था, पूरकता नियम, पूरकता नियम तथा क्रम विनिमय नियम से, क्रम
नियम तो क्या कहता है, पूरकता नियम, तो ए प्लस बी बराबर वन बराबर बी प्लस ए वन, ए प्लस सी बराबर वन बराबर सी प्लस ए। मैं कौन कौन सी यूज ले रहा हूँ, पूरकता नियम कहता है कि ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए वन, और ए डॉट बी बराबर क्या होता है जीरो, और क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम कहता है कि ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो उन्हीं का अभी तो मैं V4 और V1 का इसी का यूज कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी बराबर वन, तो क्रम विनिमय नियम का V1 का यूज किया तो बी प्लस ए आ गया। इसी प्रकार से ए प्लस सी बराबर वन बराबर सी प्लस ए, ये हो गया। तथा ए डॉट बी बराबर जीरो बराबर बी डॉट ए, और ए डॉट सी बराबर जीरो बराबर सी डॉट ए, ये हमने लिया। अब मैंने बी लिया, अब मैंने बी को कर दिया वन से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ा, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बी डॉट वन किया, तो बी डॉट वन किया तो मैंने वन के स्थान पर क्या ले लिया, मैंने वन के स्थान पर ले लिया ए प्लस सी, ए प्लस सी, वन के स्थान पर मैंने ले लिया ए प्लस सी, ये ए प्लस सी। तो बी किससे, ध्यान देने की बात है, क्या दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ, बी डॉट ए प्लस सी, कहीं पढ़ा था ऐसा इसका कुछ होता है, हाँ किससे, V2 से। V2 क्या था, बंटनता नियम, ये क्या है V2, बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, B2 से, बंटनता नियम से यही तो पढ़ा था हमने, बराबर बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी आ गया, तो बी डॉट ए, बी डॉट ए बराबर क्या है जीरो, जीरो प्लस बी डॉट सी, जीरो प्लस बी, बी डॉट सी, ये कहां से आया, बी डॉट ए, ये दिख रहा ना कहां पे, बी डॉट ए ये रहा, इसको ये मैं बोल सकता हूं तो B4 से बराबर जीरो आ गया यहाँ पे, तो जीरो के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो के स्थान पर लिख सकता हूं मैं ए डॉट सी, जीरो के स्थान पर क्या लिखा मैंने ए डॉट सी, ए डॉट सी डॉट बी डॉट सी, दिखाई तो दे रहा है ना, ए जीरो के स्थान पर क्या लिखा मैंने ए डॉट सी, कहां से, यहाँ से ए डॉट सी लिखा जीरो के स्थान पर प्लस बी डॉट सी, वही वही नियम लिया लागू हुआ फिर से, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी डॉट सी, किससे बाई B2, बाई B2, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी था ना, ये हमने पढ़ा था क्या, ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या होता है ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी, ये पढ़ा तो था हमने, इसी का उपयोग किया है, इसी का ही उपयोग किया है। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा वन, वन डॉट सी, अब वन डॉट सी बराबर इसको मैं लिखता हूँ सी डॉट वन बराबर क्या आ गया सी, तो बी किसके बराबर आ गया सी के बराबर आ गया, बी किसके बराबर आ गया सी के बराबर आ गया, यानी कि जो बी था वो किसके बराबर आ गया सी के। तो हम कह सकते हैं कि जो बी का ए का जो पूरक अवयव है वो अद्वितीय होता है, अतः बी का अतः बी के प्रत्येक अवयव का पूरक, बी के
प्रत्येक अवयव का पूरा क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय कैसे होता है ये अभी हमने देखा ही था कि हम बी के किसी भी अवयव, कोई भी अवयव लिया एक पूरक अद्वितीय, अच्छा अद्वितीय और नहीं अद्वितीय, बी के प्रत्येक अवयव का पूरक क्या होता है, अद्वितीय होता है। हमने अभी देखा था कि बी का कोई भी अवयव लिया, कोई भी अवयव क्या लिया था, ए लिया था और उसके दो पूरक अवयव लिए थे बी और सी, और हमने क्या किया, बी और सी को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। तो बराबर दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि जो बराबर ही हो गए, तो हम पूरे के लिए कह सकते हैं कि इसका एक अवयव लेके चले तो उसका अद्वितीय होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने बी के प्रत्येक अवयव है, जितने अवयव है उन सबका पूरक क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ड्युअलिटी के बारे में देखा था और एक ये थ्योरम देखा था। अगली क्लास में हम थ्योरम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम नाम से, जैसे आइडेंटिटी थ्योरम हो गई, बाउंडेडनेस थ्योरम हो गई, और भी बहुत सारी थ्योरम है जिनका हम प्रूफ अगली क्लास में देखेंगे। इनको लेना ना भूलें। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे स्टार्ट हो ही गया, पहले भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।